बैठा हुआ कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। ये भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। कालू कौवा ऐसा बैठा ही हुआ था। वहाँ एक और कौवा आ जाता है। भैया जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा घर टूट गया है। क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लेंगे। ऐसा कैसे? ना जान ना पहचान। मैं सब करूँगा। मैं आपके लिए भोजन भी ढूंढ कर लाऊंगा और घर के काम भी कर दिया करूँगा। और तो और 2-4 दिन की तो बात है। यह सुनकर कालू लालच में आ जाता है। भोजन लाओगे ना? देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि भोजन ही ना हो। वादा पक्का। वादे में सारे ही काम करूँगा। फिर कालू उस कौवे को अपने साथ घर ले जाता है। कालू, ये कौन है? कितनी बड़ी आंखें हैं इनकी। मेरा नाम भूरा है। ये बेघर था। 2-4 दिन हमारे घर में रहने आया है। चला जाएगा 2-4 दिन रहकर। और तुम सुबह से गए हुए थे, भोजन लाए हो क्या? नहीं, आज से हमारा भोजन भी यही ला कर देगा। मैं भूखी हूँ और तुम खाली हाथ ही लौट कर आए हो। मैं अभी जाता हूँ और दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर भूरा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। उस बुड्ढे की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मगर यह बूढ़ा उसे भोजन भी नहीं देता। वह कुछ दाने लेता है और एक मीठा फल उसे मिल जाता है। मीठा फल, ऐसा फल तो मेरा पति कभी नहीं लेकर आया। मैं न कहता था, मैं आपके लिए रोज फल लेकर आया करूँगा। गौरी जी, ये दोनों आप कालू जी को दे दे और ये फल अब खुद खा ले। फिर गौरी कौवी वह फल खा लेती है। कालू भी सोकर उठ जाता है। हाँ भाई, लाए हो कुछ? जी जी, ये दोनों खा ले। शाबाश, तुम तो बहुत मेहनती हो। फिर दूसरे दिन कालू नदी पर गया हुआ था और भूरा गौरी से कहता है, आप मेरे साथ चले। आज मैं आपको जी भर के मीठे आम खिलाऊंगा। यह सुनकर गौरी खुश हो जाती है और गौरी कौवी भूरे कौवे के साथ मीठा फल खाने चली जाती है। इतनी अच्छे फल मैंने पहली बार देखे हैं। कल ही मैंने यह पेड़ ढूंढा है। जंगल की इस दिशा का किसी को भी मालूम नहीं। आप खाएं जी भर के मीठे फल खाएं। गौरी बहुत खुश होती है और वह पेट भर कर फल खाती है। उसका आलसी पति नदी पर जाकर फिर से सो जाता है। उठो कालू, अपने परिवार के लिए भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? तुम हर समय मेरी नींद खराब करती हो। अभी अभी तो सोया हूँ। तुम मेरे भोजन की चिंता ना करो। भोजन लाने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है जो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लाया करेगा। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी अनजान कौवे को अपने घर में रखते हुए? तुम जाओ यहाँ से, मैं अच्छा बुरा सब जानता हूँ। कल मैं आपको झरने पर ले जाऊंगा, वहाँ तितलियाँ भी हैं। कालू ने कभी मुझे ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए और ना ही झरने पर लेकर गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कालू भी शाम को लौटता है। कहाँ है मेरे दोनों? कालू जी, ये लो, मैं आपके लिए दोनों फल लेकर आया हूँ। गौरी, तुम दोनों नहीं खाओगे? नहीं, हमने खा लिया है। कालू दाना खाता है और फिर सो जाता है। दूसरे दिन गौरी बूरे के साथ झरने पर जाती है। यह झरना हमारे जंगल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बुद्धू कभी आपको लेकर आए फिर ना जानो। वो तो हर समय सोता ही रहता है। फिर झरने पर गौरी कभी तितलियों के पीछे पीछे भागती और बहुत एंजॉय करती। वह फूलों के पास एक झूला है, चलो मैं तुम्हें झूले पर बिठा देता हूँ। फिर वह झूले पर जाती है। गौरी
झूले में बैठ जाती है और भूरा कौवा गौरी को झुला दे रहा था। ये क्या, या कालू तो नहीं है, फिर गौरी किसके साथ घूम रही है, या तो हमारे जंगल का भी नहीं है। यह देखकर हरियाली तोती भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मैंने अपनी आंखों से देखा गौरी झूले में बैठी हुई थी और कोई कौवा उसे झूला दे रहा था। ये तुम क्या कह रही हो हरियाली? जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। भला मैं गौरी को कैसे भूल सकती हूँ, वो झरने के पास है। फिर शाम को गौरी और भूरा कालू के घर जाने से पहले घर पहुँच जाते हैं। कालू भी घर आ जाता है। गौरी, तुम कहाँ थी आज सारा दिन? मैं तो घर में ही थी। और कालू जी, मैं दाना ले आया हूँ आपके लिए। तुम चुप कर जाओ। गौरी, मुझे सब मालूम हो गया है। तुम आज कहाँ थी? तुम इस कौवे के साथ झरने पर गई थी और झूले पर भी बैठी थी। अगर मालूम ही है तो फिर क्या हुआ? मेरा भी दिल करता है मीठे फल खाने का, मेरा भी दिल करता है जंगल घूमने को। तुम कभी लेकर नहीं गए मुझे, और अब मैं इसके साथ गई तो तुम्हें बहुत जलन हो रही है। मैं जाऊंगी। गुस्से में कालू घर से निकल जाता है। चिड़िया बहन, अब आप ही बताओ। मैं आलसी था, जैसा भी था, कभी गौरी ने मुझे ऐसा बात नहीं कही थी जैसे आज कर रही थी। मैं कैसे उसे उसके साथ बाहर जाने से रोकूं? मैंने तो पहले ही मना किया था तुम्हें उसे घर में नहीं रखने को। मगर वो भोजन भी ढूंढ कर लाता है। खुद को बदल लो और मेहनत करना सीख लो। अपने परिवार का खुद ख्याल रखना सीखो। गौरी को खुश रखो, उसे बाहर लेकर जाया करो, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है गौरी तुम्हें छोड़ देगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौवा वापस भागता है। कालू जी, दाना तो खा लो। दफा हो जाओ, दाना उठाओ और यहाँ से चले जाओ। मैं बहुत बेगरत हूँ जो तुम्हें अपने घर में ले आया हूँ। मैं दाना भी ले आऊँगा और सब कर लूँगा। फिर कालू उस कौवे को घर से निकाल देता है। गौरी कुछ नहीं बोलती, वह चुपचाप बैठी थी। गौरी, उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? बाहर घूमने। आज से मैंने अपना आलसीपन खत्म कर दिया है। मैं आपको घुमाने भी लेकर जाऊंगा और सारे काम भी करूंगा। आपके लिए मीठे फल भी लाया करूंगा। सच? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर गौरी और कालू अपने घर से निकलते हैं। उस दिन से कालू मेहनती बन जाता है और उसे अपनी की हुई गलती का एहसास हो जाता है और वह गौरी को बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी अजनबी पर विश्वास न करें और मेहनत से अपने काम खुद करें, कि दूसरों की तरफ ना देखें। आपका धन्यवाद।